जितना हम लोग अब मॉडर्न के साइड जाते हैं, मॉडर्न होम्स बनाते हैं, तो उतने ही हमें बड़ा होशियारी से रहना पड़ता है। उस सिलसिले में मैं आज आप लोगों को कुछ बातें शेयर करूंगा रिगार्डिंग गैस फिटिंग। अगर आप लोग भी गैस फिटिंग अपने घर के अंदर करना चाहते हो, कराना चाहते हो, तो किस रॉ मटेरियल की करनी चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। के लिए आप लोगों को बड़ी पेशेंस रखनी होगी। इसमें मैं आप लोगों को एक एक चीज समझा दूंगा। अगर आप लोग इस गर्ज से आए हैं कि आप लोग देखना चाहते हो कि गैस फिटिंग कैसे करनी चाहिए थी, कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सा मटेरियल हमें यूज करना चाहिए था, और गैस डिजाइन क्यों बनाया जाता है, उसकी थिकनेस क्या होती है, कितना पीएसआई होता है, कितना बार होता है, और फिर आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आप लोग कौन सा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो गैस फिटिंग के अंदर। पूरा इंफॉर्मेशन लेके आया हूं मैं। मेरा नाम किफायत जाफरी है और आप लोग किफायत जाफरी स्पीक्स देख रही है। जब गैस सिलेंडर को कंपनी डिजाइन करता है तो 30 बार के थिकनेस के मुताबिक डिजाइन करता है। और फिर अगर वर्किंग की बात करेंगे, जो फिर कंपनियां इसको रिफिल कर करके आपके घर तक पहुंचाते हैं, तो उसमें वर्किंग इसकी जो थिकनेस, रियल थिकनेस है, वो है इसका 20 बार का थिकनेस। 20 बार तक का हम इसके अंदर प्रेशर भर सकते हैं। और इसको जो टेस्ट मगर किया जाता है कंपनी के डिजाइनिंग बनाने के टाइम पे, वो 30 बार का किया जाता है, लेकिन वर्क इसका ये करता है 20 बार तक ही। इसमें हम 20 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। कई चीजों में, बहुत सारी चीजों में हमें ध्यान रखना होगा क्यों ये 20 बार तक ही करता है। तो ये मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊंगा आगे के लिए। बहरहाल आप लोग गैस फिटिंग ढूंढने के लिए ये वीडियो देख रही हो, गैस फिटिंग कैसे करनी है, तो गैस फिटिंग के अंदर आप लोगों को आज के टाइम पे मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल रॉ मटेरियल लेके स्पॉन्सर्ड या वीडियोस आप लोग देख रहे हो। मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएटर्स आप लोगों तक मुख्तलिफ तरीके के इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना है बेसिक इंफॉर्मेशन इसका। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप कौन सी फिटिंग का कराओगे। देखो, गैस जब रिलीज होता है सिलेंडर से, फॉर एग्जाम्पल हमने रेगुलेटर से इसको रिलीज किया गैस सिलेंडर को, तो कितने बार तक का वो रिलीज करता है एक साथ हमें। तो गैस सिलेंडर जब रिलीज किया जाता है तो 100 से लेकर के 200 पीएसआई तक ये रिलीज हो जाता है। यानी कि अब पाइप का कितना थिकनेस होना चाहिए, आगे आपको मैं प्रैक्टिकल समझा दूंगा ये चीज, ताकि आप लोगों की जो इमेजिनरी है वो प्रॉपर हो जाए। गैस सिलेंडर जब रिलीज करता है प्रेशर, गैस रिलीज करता है, ऑब्वियसली वो प्रेशर की बुनियाद पे, जब इसके अंदर एयर रिलीज होता है, एयर के बुनियाद पे गैस टॉप पे आता है, उसके बाद ही आपके वहां तक आ जाता है। और सामने भी उसको फिर भी ऑक्सीजन यानी कि एयर की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो आग लग जाता है आगे। तो ये आप लोगों को फैक्ट समझना होगा। मगर ये 100 से 200 पीएसआई जो मैंने कहा, ये करीबन हमें बनता है, अगर एग्जैक्ट में कहूं, एग्जैक्ट बनता है ये 13.79 बार्स, 13.79 बार्स। अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में कहूं तो 14 बार समझ लो। 14 बार, ये 200 के आसपास जब होता है तो 200 इसका एनफ है, हायर है। तो 14 बार के हिसाब से ये प्रेशर आगे क्रिएट करता है इस पाइप के अंदर। तो अगर अब हम पीपीआर, यूपीवीसी की पाइप की बात करेंगे, देखो पीपीआर में आपको स्टार्ट हो जाएगा पाइप 8 बार से प्रेशर जो बियर करेगा, 8 बार प्रेशर बियर करेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 बार प्रेशर बियर करेगा पीपीआर की पाइप। समझ लेना मेरी बात को। और इसके बाद अगर फिर हम यूपीवीसी की बात करेंगे, तो यूपीवीसी भी सेम यही 8 एसडीआर, 10 एसडीआर या 11 एसडीआर की इसकी थिकनेस होती है। तो यानी कि ना हम पीपीआर की पाइप हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही हम सीपीवीसी की पाइप हम इस फिटिंग के लिए, गैस फिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर हम बाकी चीजों को भी देखेंगे, अगर हम बाकी चीजों को भी देखेंगे, जस्ट लाइक एमएलसी, मल्टी कंपोजिट पाइप, या पैक्स जिसको आजकल कहते हैं, तो वो भी इसी के आसपास अप्रॉक्स अगर हम बात करेंगे तो 10 बार से ज्यादा कोई भी कंपनी वारंटी लिखित में नहीं देती है कि इससे ज्यादा ये टिकेगा। क्योंकि उसको जो डिजाइन किया जाता है, वो डिजाइन किया जाता है इस गर्ज से कि प्लम्बिंग फिटिंग के लिए। प्लम्बिंग फिटिंग के अंदर हमें मैक्सिमम प्रेशर जो जरूरत पड़ता है एक बाथरूम के लिए, वो है 5 बार।
तो कंपनी इसको क्या करती है कि हमें 5 बार की रिक्रूटमेंट होती है बाथरूम के अंदर प्रेशर, तो कंपनी इस केस में इसको डबल करता है, डिजाइनिंग इसकी थिकनेस डबल करती है, 10 बार का बनाता है। मगर गैस की जो रिक्रूटमेंट है, हमें गैस में हमें 14 बार समझ लो, अराउंड 14 बार अप्रॉक्स। तो 14 बार की अगर गैस रिलीज प्रेशर करता है तो एक सिलेंडर रिलीज करता है 14 बार के हिसाब से प्रेशर, तो हमें इसके लिए बड़ा होशियार रहना होगा, हमें इन चीजों में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसमें आप लोगों को मैं अगर इंफॉर्मेशन दे दूं तो टोटल पीएसआई जो गैस सिलेंडर के अंदर होता है 2600 होता है। टोटल पीएसआई 2600 होता है। 2600 आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इसको 2600 सॉरी, अगर आप लोगों को अब पीएसआई को कैलकुलेट करना सीखना है तो आप किस हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैंने कहा गैस सिलेंडर के अंदर 2600 पीएसआई कंप्लीट होता है, टोटल होता है। तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेट कर लो, मैं बताता हूं। 2600 करना है आपको डिवाइड 14.75 के बीच में, 75 के बीच में। इसके बाद आपको रिजल्ट जो आएगा, जो भी आपको निकलेगा, उतने बारस इसके अंदर प्रेशर रहते हैं आपके सिलेंडर के अंदर, इसकी थिकनेस इतनी रहती है। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा एक सिलेंडर का। तो मगर अगर अब हम पाइपलाइन की बात करेंगे, प्लास्टिक कोई भी मटेरियल का क्यों ना होगा, एचडीपी हो, एलडीपी हो, कोई भी डीपी हो, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्लास्टिक पाइप आप लोग कंसील नहीं कर सकते हो। अब यहां पे आपके दिमाग में और एक चीज आया कि कंसील, देखो फिटिंग दो तरीके का हो जाता है, एक कंसील, दूसरा एक्सपोज। एक्सपोज में क्या होता है कि हमें कहीं पे लगा कि नहीं जी इसको रिपेयर करना है तो हमें तोड़ भांग नहीं करना है। आज के टाइम पे जो हम किचन बनाते हैं, हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं और मॉड्यूलर बनाते हैं, है ना, डिजाइन करते हैं, वन टाइम किचन बनाते हैं, मुख्तलिफ चीजें करते हैं उसके अंदर। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि जरी निकालते हैं हम, दीवार को खोदते हैं, उसके बाद उसके अंदर पाइपलाइन हम लगाते हैं। अगर हमने पाइपलाइन लगाई है लो स्टैंडर्ड की, तो फ्यूचर में हमें उस एक गैस पाइपलाइन की वजह से अपना ये बिल्डिंग डैमेज हो सकता है, फायर बर्स्ट हो सकता है, या इसको रिपेयर करना पड़ सकता है। उस केस में आपको मॉड्यूलर किचन कितना भी हेवी आपने बनाया होगा उसको तोड़ना पड़ेगा। तो उन चीजों को समझ के मैं आप लोगों को ये चीज कहूंगा कि ब्लैक आयरन पाइप आती है, एक आता है ब्लैक ग्लेज्ड पाइप, दूसरा आता है नॉर्मल ग्लेज्ड, जो ग्लेज्ड पाइप होती है, जो आजकल आयरन ग्लेज्ड जो होती है पाइप, वो अलग, जो जिसको हम जीआई पाइप कहते थे, लोहे की पाइप जिसके अंदर हम पानी रन कराते हैं, वो ग्लेज्ड पाइप होती है। उसको छोड़ के दूसरा आता है ब्लैक ग्लेज्ड पाइप, मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, ग्लेज्ड, ब्लैक ग्लेज्ड पाइप। और तीसरा आता है ब्लैक आयरन पाइप। तो आपको इसमें क्या करना है कि अगर आप चाहते हो ना सही स्टैंडर्ड चीज लगाना, तो ब्लैक आयरन पाइप इसके अंदर वेल नोन पाइप है जो इसी चीज के लिए बनाई गई है। आप वे ब्लैक आयरन पाइप ही चूज करें इस चीज के लिए, क्योंकि इसकी थिकनेस इसी चीज को लेके डिजाइन किया गया है। इसको मैन्युफैक्चर जब किया जाता है यही पर्पज के लिए कि इसके अंदर से हमें हाई प्रेशर से हाई प्रेशर रन कराना है। तो पर्टिकुलर ये गैस लाइनों के अंदर ये रिकमेंड किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। गांव की लेवल की बात अलग है, मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये पाइप रिकमेंड किया जाता है। तो अगर आप गैस फिटिंग करने जाओगे तो ऑब्वियसली आप जरूर एक बार उसको चेक करना, क्या ये ब्लैक ग्लेज्ड पाइप है या ये ब्लैक आयरन पाइप है। तो आपको ब्लैक आयरन पाइप लेना है इस चीज के लिए। तो उसमें आपको बहुत सारे फायदे हैं, फिर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ब्लैक आयरन पाइप मैंने आप लोगों को इसलिए सजेशन किया कि ये यूएसए में टॉप पे है, इसकी रेटिंग जो है अमेरिका में या यूरोप देशों में टॉप रन करते हैं। ब्लैक आयरन पाइप गैस फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद करना क्या है कि काउंटर के नीचे जब हम कंसील फिटिंग करते हैं, दीवारों को खोद के हमने प्लास्टर के नीचे ये ब्लैक आयरन की फिटिंग कराई, और उसके बाद आपको करना क्या है कि जो आप पाइप वहां से बाहर निकालते हो, मैं यहाँ पे शो करूंगा पिक्स साथ साथ। यहाँ पे जो आप लोग पाइप देखते हो, जब हम इसको रबर ट्यूब्स का जो पाइप बनी हुई होती हैं, इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं वहां से गैस स्टोव तक, तो ये हर 2 साल के बाद हमें चेंज करना पड़ेगा, हर 2 साल के बाद, क्योंकि इसकी लाइफ 2 साल ही है। 2 साल के बाद आपको ये किसी भी सूरत में आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ,
किस केस में? अगर आपने ये कंसील रखा है, फॉर एग्जाम्पल छुपा के रखा है, ये धूप में नहीं रहा है। अगर ये धूप में रहा है तो आपको इसको हर 6 मंथ के बाद इसको चेक करना पड़ेगा, कोशिश हुई तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा। अब रही बात दूसरा एक चीज, मैं जितना गलतियां देखता हूं आजकल हमारे घरों में होते हैं, तो हम यही रबर ट्यूब्स पाइप जो है, हम इसको उठाते हैं, इसके 10 मीटर पाइप लगाते हैं, 8 मीटर पाइप लगाते हैं, 12 मीटर पाइप लगाते हैं, जो कि कंपनी या एक प्रोफेशनली अलाउ नहीं है घर के अंदर करना। कितना पाइप हमें होना चाहिए? मैक्सिमम मैक्सिमम 1 मीटर पाइप का टुकड़ा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, रबर ट्यूब्स का। अगर आप उससे ज्यादा लेके जाओगे तो जब आप इसके अंदर से रन कराओगे गैस को, 13 बार का गैस रन हो जाएगा, तो होगा क्या कि उस केस में ये किसी भी एक जगह इसका बैलून जैसा निकलेगा, वो तो उस केस में ये फटने का चांसेस रहता है और आपको अल्लाह ना करे नुकसान बहुत हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये आप लोगों के लिए होती है। याद रखो आप कि अगर आपको आयरन फिटिंग, आपको वन टाइम फिटिंग कराना है गैस फिटिंग, तो ब्लैक आयरन फिटिंग कराइएगा। और उसके बाद जब आप वहां से कनेक्शन निकालने हैं आपके ओवन के लिए, आपके गैस सिलेंडर के लिए, गैस गीजर के लिए, किसी भी एक चीज के लिए, तो उसकी जो मैं कहूंगा 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं। आप लोगों ने मुझे बहुत बार ये क्वेश्चनिंग की, मैसेजिंग की, इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। मैंने आज मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो आज से अगर आप लोग गैस फिटिंग करने जाओगे, ओबियसली आप इसको ढूंढो। और उसके बाद गैस फिटिंग करने का तरीका क्या है, अगर आप ब्लैक आयरन फिटिंग कराओगे, उसके बाद आपको उसको थ्रेड्स निकलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे निपल्स शो कर रहा हूं। इसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो उस केस में आपको वेल्डिंग कराना है। अगर आपको थ्रेड के सहारे ही रखना है तो 4 इंची की निपल के अंदर आपको 2 इंची थ्रेड्स निकालना है। यानी कि हर एक जगह पे हमें 1-1 इंच थ्रेड्स निकालनी चाहिए। एक थ्रेड 1-1 इंच हमें थ्रेड्स निकालनी चाहिए। 1 इंची का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, करीबन 12 थ्रेड्स हमें आना चाहिए। अगर मैं आपको कश्मीरी में कहूँ, क्योंकि मेरे ज्यादा ऑडियंस जो देखने वाले हैं अभी जो इंस्टेंटली इसको देखिएगा वो कश्मीरी है। अगर बह तुम वन जुनाब मोहतरमो चूरी यथ वनान छ अस, 12 चूरी गसन नेरन अक साइड पाइप टुकरस, 12 चूरी गसन नेरन बेक साइड पाइप टुकरस। बे गस आसनि पाइप ब्लैक आयरन क्रिहुन शिस्तर गस आसनि पाइप, तथ पाइप पत गैस सिलेंडर खतर इस्तेमाल हेकान करित गैस टाइम मज रन करनायित। 12 चूर थो याद, यम वनकस तुहन गरन मज, यम करान कम, 1 चूर 2 चूर 3 चूर कड़ान, 4 चूर करान, थोस एल्बो लगित, खुदाय सवाल मुख्तलिफ रॉ मटेरियल तुह निश वातान, युस तुह फ्यूचरस मज वारिया ज्यादा नुकसान गसे। याद थो वनकस मेरी कम इन्फॉर्मेशन दिन, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। कब कितने सालों के बाद आप लोग इस वीडियो को देखोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी जब भी आप लोग देखोगे, जिस भी घर से आप लोग इस वीडियो को देखोगे, वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। याद रहिए 12 थ्रेड्स हमें एक साइड से भी निपल को होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे थ्रेड्स हैं, और 12 थ्रेड्स हमें दूसरी साइड से भी होनी चाहिए। उसके बाद उसकी अगर हम लंबाई देखोगे कि कितने इंच का बन गई है, कम से कम 1 इंच का हमें थ्रेड्स होनी चाहिए आधी इंची की पाइप के अंदर। आधी इंची की पाइप के अंदर जो नॉर्मली हम गैस यूज करते हैं, 10 mm 12 mm की पाइप यूज होती है उसके अंदर। अगर ज्यादा डायमीटर बड़ा है तो उसकी थ्रेड्स जो है ज्यादा बढ़ानी होंगे। अदरवाइज अगर लगा कहीं पे कि नहीं जी ये बंदा थ्रेड कम निकाल रहा है, उस केस में थ्रेड्स के साथ साथ आपको पुट्टी का इस्तेमाल करना होगा या वेल्ड कराना होगा। बेहतर रहेगा आपके लिए अगर आप वेल्ड कराओगे उसको, वो सबसे बेहतर ऑप्शन है, ताकि उसमें आप लोगों की जिंदगी में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। थ्रेड्स के साथ साथ अगर वेल्ड करा पाओगे तो वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपकी घर की सेफ्टी का। क्योंकि गैस सिलेंडर कितने थिकनेस का होता है ये भी मैंने कहा, गैस सिलेंडर कितने बार का प्रेशर एक साथ रिलीज करता है वो भी मैंने कहा, और गैस फिटिंग कैसे कराना चाहिए ये भी मैंने कहा। अब इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिला। अगर अब यूट्यूब चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रही हैं फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरा नाम किफायत जाफरी है, ऐसे वीडियोस में रोजमर्रा की जिंदगी में लाता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।